वैदिक धर्म और भारतीय संस्कृति में माता के रूप में नारी को अभिनंदनीय बताया गया है। वेद संहिताओं में माता निर्माता भवती कहकर माता को जीवन निर्मात्री की उपाधि दी गई है। वेदों में 5 देवों की पूजा का विधान है। उनमें से 4 देवता धरती और 5वां देवता देवादिदेव परमेश्वर है। उन 4 देवताओं में प्रथम स्थान माता का है। माता ही बच्चों में संस्कार डालती है, वही उन्हें सच्ची राह दिखाती है। इसलिए माता को बच्चे की प्रथम गुरु कहा जाता है। माँ को तो मैं हर पल और हर समय मिस करती हूँ, क्योंकि माँ की अभिव्यक्ति को शब्दों में वर्णन कर पाना तो मुश्किल है और इसके लिए मैं निशब्द भी हूँ। सबसे पहले बच्चे की जो अध्यापिका है वो भी माँ ही होती है। माँ ही बच्चे को सारे संस्कार देती है कि कब आपको क्या करना, अच्छा बुरा माँ ही बताती है। आज माँ के संघर्ष को अगर देखा जाए तो मैंने जितना माँ का संघर्ष देखा है शायद ही कोई किसी ने देखा हो, क्योंकि मैं 9 साल की थी, मेरी माँ 25 साल की थी जब विधवा हो गई थी और उसने 6 बच्चों को पाला है। और आज उन्होंने तो 6 बच्चों को पाल दिया, लेकिन 6 बच्चे एक माँ को नहीं पाल पा रहे। तो आप सोचिए कितनी विरल यानी कितनी वैसी बात है ये कि माँ का ख्याल रखना बच्चे को रखना चाहिए। जैसे छोटा जब बच्चा रहता है माँ ख्याल रखती है, तो जब बूढ़ी हो जाती है माँ तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपनी माँ का ख्याल रखें। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कहने का मतलब है जननी यानी माता और जन्मभूमि जहाँ पे आपके साथ में है वो जगह स्वर्ग से कम नहीं है। और अगर जहाँ पे ये नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको स्वर्ग की अनुभूति आने वाली है। तो माँ की कमी हमेशा हर व्यक्ति को खलेगी, भले ही 2 दिन के लिए वो कहीं चली न जाए आपको, क्योंकि माँ हमारी प्रथम गुरु, प्रथम शिक्षक और प्रथम गार्जियन मैं कहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए केयर करती है। तो माँ की कमी दुनिया में कोई भी व्यक्ति, पिता भी नहीं पूरी कर सकता। क्या मानते हैं कि जब आप बहुत गंभीर और मुश्किल क्षणों में होते हैं तो सर्वप्रथम सिर्फ माँ को याद करते हैं? बिल्कुल अच्छा आपने सवाल किया सर। माँ हमेशा याद आती है, चाहे हम दुख में तकलीफ में हों। कभी पिताजी डांट दें तो हम लोग तुरंत माँ के आंचल में जाके छुप जाते हैं। स्कूल में भी अगर हमसे कुछ पेपर बिगड़ गया या कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया तो सबसे पहले माँ को चुपचाप से बताते, कहीं पिताजी की डांट ना पड़ जाए। तो हमारा अच्छा बुरा जितना ज़्यादा माँ समझती है और हमारी अच्छाई बुराई को जितना ज़्यादा माँ ढांकती है, प्रोटेक्ट करती है, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कुरान और हदीस में बताया गया है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती है। इसी प्रकार बाइबल औलाद को अपनी माता का आज्ञाकारी होने, उसके बताए मार्ग का अनुसरण करने और उन्हें दुख नहीं पहुंचाने की प्रेरणा देता है। बाइबल में आए उल्लेखों के अनुसार अनेक महापुरुष अपनी माताओं के कारण ही शिखर पर पहुंचे। सिख धर्म में भी मां को सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय माना है। घर परिवार में सबसे अहम दर्जा मां को दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो मां को ईमान कहा है। वहीं गुरु नानक देव जी के अनुसार परिवार में मां का स्थान उस कमल के फूल के समान है जिसकी सुगंध से घर आंगन महक उठता है। जैन धर्मों के आचार्यों के अनुसार मां का अर्थ है ममता। ममता ने आकार लिया और मां की सृष्टि हो गई।